हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जुड़े ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसको आप मूवीज लो तो क्या पॉज करके भी देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इन फैक्ट्स या फिर कई डिटेल्स के बारे में इसको प्लान करने वालों ने ही बताया है। प्लस क्या आपको पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जायंट इंडियन टेम्पल्स दिखने वाले थे, बट उसको ड्रॉप कर दिया गया एंड उसके जगह हमें लिविंग ट्राइब्यूनल का स्टैचू वाला वर्ल्ड दिखाया गया। इसीलिए इस वीडियो में हम ड्रॉप या फिर कई डिस्कस्ड आइडियाज के बारे में भी बात करेंगे जो कि हमें मूवी के राइटर या फिर डायरेक्टर्स ने बताए हैं। बाय द वे, डॉक्टर स्ट्रेंज की ये जो मल्टीवर्सल ट्रिप थी जिसमें अमेरिका उसके साथ थी, उनमें कई सारे यूनिवर्सेस में से 11 से 12 यूनिवर्स के नाम हमें यहाँ पर पता चल गए हैं, जो कि वीएफएक्स सुपरवाइजर ने बताए हैं, जो कि पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम रखे गए थे, जिनको मैंने इस वीडियो के अंदर भी ऐड किया हुआ है, लेकिन वो मोस्टली एंड तरफ में है ताकि मजेदार फैक्ट्स और ड्रॉप्ड आइडियाज आपको पहले बता सकूं। जैसे कि भले ही हमें मूवी में इल्यूमिनाटी वर्सेस वांडा दिखाया गया हो, बट शूटिंग के दौरान जॉन केनेस्की, जो कि इस मूवी के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक का रोल अदा कर रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। मतलब कि शूटिंग के दौरान जॉन केनेस्की कभी भी एलिजाबेथ ओल्सन से उस सीन के दरमियान नहीं मिले। इसके अलावा क्या आपको पता था कि ब्लैक बोल्ट का पूरा सूट ही सीजीआई था, जो कि हमें बिहाइंड द सीन के इस इमेज से पता चला। वहीं बात करें ड्रॉप्ड आइडियाज की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के राइटर ने ये रिवील किया है कि शुरुआती ड्राफ्ट में वास्प को भी इल्यूमिनाटी में डाला गया था, जहां वो वांडा की ओर छोटी बन के अटैक करने जा रही होती है, जिसको वांडा ताली बजा के मार देती। मतलब कि जैसा कि हम मच्छर को मसलते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसके अलावा सैम रेमी जी ने यह बताया है कि वांडा मॉर्डो का सर काट के डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रेजेंट करती आगे की सीन के अंदर, जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज, क्रिस्टीन और अमेरिका को कैचअप कर लेती यहाँ पर। इसके अलावा क्या आपको पता था कि गैगारेंटोस का जो आई बॉल है उसको बनाने के लिए स्कारलेट विच यानी कि हमारी एलिजाबेथ ओल्सन के आई को स्कैन किया गया था। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के को प्रोड्यूसर रिची पाल्मर ने यह बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब सिनिस्टर स्ट्रेंज की दुनिया में जाते हैं तो उससे पहले इन लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसे यूनिवर्स में भी जाता जहां पर वो अपने एक वेरिएंट से मिलता जिसका नाम मेल्विन स्ट्रेंज होता, और वो एक स्ट्रीट मैजिशियन होता, न कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसा एक्चुअल मैजिक करने वाला। इसके अलावा माइकल वॉल्ड्रॉन, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के राइटर है, जिनका कैमियो आपको इस सीन में भी देखने को मिला होगा, उन्होंने रिवील किया कि स्ट्रेंज सुप्रीम पहले के ड्राफ्ट्स में था। मतलब कि हम लोगों ने जो इतने थ्योरी बनाए थे कि हमें व्हाट इफ का ये डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिले, इस चीज को उन लोगों ने भी कंसीडर किया था, लेकिन मूवी के स्क्रिप्ट को इतना बार रीराइट किया गया कि उसको बाद में हटा ही दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने रिवील किया कि पेगी को मारने के बाद से वांडा को यहाँ बुरा लगता, क्योंकि वो जानती है कि पेगी एंड कैप्टन कितने क्लोज है उसकी दुनिया में। प्लस उन्होंने वांडा के मोटिव को इस तरह लिखा था कि वो बस अपने बच्चों को पाना चाहती है, ना कि किसी को हर्ट करना। हर्ट वही होगा जो कि उसके एंड अमेरिका चैवेस के बीच में आएगा। इस बात को सैम रेमी ने भी कहा था कि वांडा विलन नहीं है। इस बात को भी सैम रेमी जी ने भी कहा था कि वांडा कोई विलन नहीं है और ना ही उसे अच्छा लगता है किसी को टॉर्चर करने में। वो खुद सफर कर रही है एंड वो सिर्फ अपने बच्चों को पाना चाहती है, जिसके लिए वो कोई भी हद तक जाएगी। सेम चीज रिची पाल्मर ने भी कहा था, लेकिन दूसरे शब्दों में। बट उन्होंने साथ में ये बात भी बताया था कि वांडा वर्सेस कैप्टन मार्वल वाले फाइट में वांडा ने थोड़ी देर के लिए कैप्टन मार्वल के पावर को साइफेंड कर दिया था, मतलब कि हटा दिया था, जिसके वजह से ही वो वहां पे जीत पाए, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था। सैम रेमी ने यह रिवील किया कि डिफेंडर स्ट्रेंज, जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखा था, वो अर्थ 617 से बिलोंग करता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि जिसकी मूर्ति वांडा कैप्टन मार्वल के ऊपर गिराती है वो जेना द वॉरियर पर मॉडल थी, जिसका आइडिया रिची पाल्मर ने ही दिया था। सो बेसिकली लूसी लॉलेस अब एमसीयू का पार्ट है, एंड द फन पार्ट इज लूसी लॉलेस का कैमियो हमें देखने को मिला था स्पाइडरमैन मूवी के अंदर एज पंक गर्ल, जिसको डायरेक्ट किया था सैम रेमी जी ने। रिची जी ने यह भी रिवील किया कि रीड रिचर्ड जिस तरीके से यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आते हैं वो कॉमिक्स में दिखाए गए डॉक्टर डूम के टाइम प्लेटफॉर्म से लिया गया है, तो आप इसको एक तरह से डॉक्टर डूम का रेफरेंस मान ही सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं उन यूनिवर्सेस के बारे में जो कि हमें कुछ सेकंड के लिए ही दिखाया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज की इस अजीबोगरीब ट्रिप के अंदर, जिसमें सबसे पहले तो आता है लिविंग ट्राइब्यूनल स्टैचू वर्ल्ड, जो कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्रिएटर्स आपको एक ऐसी दुनिया दिखाना चाहते थे जहाँ पे लिविंग ट्राइब्यूनल की स्टैचूज हो। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी पहली चॉइस यहाँ पर जायंट टेम्पल वर्ल्ड और जायंट इंडियन स्टैचू वर्ल्ड होने वाला था, जिसके नाम से आप समझ गए होंगे कि उन्होंने अर्ली ड्राफ्ट्स में जायंट इंडियन टेम्पल्स को भी कंसिडरेशन में लिया था, जो कि लिविंग
ट्राइब्यूनल के स्टैचू वर्ल्ड से बदल दिया गया, एज कॉमिक्स में ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है। इसके बाद बात करें इस यूनिवर्स की जिसको हम एनिमेटेड शो का रेफरेंस समझ रहे थे एंड व्हाट इफ से रिलेट कर रहे थे, वो असल में कॉमिक बुक वर्ल्ड है, जिसको इस मूवी के वीएफएक्स सुपरवाइजर एलेक्सिस वॉचबोर्ट ने कंफर्म किया है। अब बात करें इस यूनिवर्स की तो ये हाइड्रा वर्ल्ड था जिसको हम नॉयर वर्ल्ड समझ रहे थे क्योंकि ये 1930s के टाइम का लग रहा था, लेकिन IMAX वर्जन में हम यहाँ पे हाइड्रा का लोगो देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर क्रिएटर्स हमें एक ऐसी वर्ल्ड दिखाना चाहते थे जहाँ पे हाइड्रा का राज हो। अब बात करें इस यूनिवर्स की तो इसका नाम ऑनस्लॉट कैनियन वर्ल्ड था, जो कि ऑलमोस्ट मूवी से हटने ही वाला था, एज स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर ग्रैंड कैनियन वाला एक सीन था जो कि इससे काफी हद तक मैच करता था। अब बात करें इस यूनिवर्स की तो इसका नाम था हनीकॉम वर्ल्ड, जिसमें जायंट बीज वगैरह थे, जिसके नाम से आप समझ गए होंगे कि ये दुनिया बीज की है। अब बात करें इस यूनिवर्स की तो इसका नाम मिरर वर्ल्ड है, जहाँ पे सब चीज ग्लास से बनी थी और ये बहुत ही इकोनॉमिकल जगह है। अब बात करें इस यूनिवर्स की तो इसका नाम क्यूब वर्ल्ड है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे क्यूब में है। इसके बाद बारी आती है ये पेंट वाले यूनिवर्स की जिसका नाम पेंट वर्ल्ड है, जिसके बारे में अमेरिका बताती भी है कि वहाँ खाना खाने में बहुत दिक्कत होती है। अब बात करें इस यूनिवर्स की तो ये पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड था, जिसको दिखाने का मकसद ये था कि वो लोग एक ऐसी दुनिया की भी झलक दिखाने चाहते थे जिसमें एवेंजर्स हार गए हो। अब बात करें इस यूनिवर्स की जिसका नाम अंडर वाटर वर्ल्ड है, तो इसको दिखाने का मोटिव ये था कि वो लोग ऐसा दिखा सके कि एक ऐसी भी दुनिया है जहां अर्थ में कभी लैंड आया ही नहीं, मतलब कि एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमन एग्जिस्ट करते ही नहीं है। खैर, इसके बाद जो दुनिया दिखाई जाती है उसको अल्टरनेट न्यूयॉर्क नाम दिया गया था, जिसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लास्ट मोमेंट में ग्राइंड हाउस रिलीजिंग ऐड कर दिया गया इस टैक्सी के ऊपर, जो कि एक ईस्टर एग था सैम राइमी से रिलेटेड। अब बात करें इस यूनिवर्स की जिसमें हमें स्टार्क टेक के एडिट ड्रोन्स देखने को मिले थे, जिसका नाम पाइप वर्ल्ड रखा गया था। वहीं बात करें इस यूनिवर्स की जिसमें हमें डायनासोर देखने को मिला, उसको नाम दिया गया था सैवेज वर्ल्ड, एज ये सैवेज लैंड का रेफरेंस था जो कि मैग्नेटो से कनेक्टेड था एंड इसको दिखाने के लिए सजेस्ट किया था केविन फाइगी ने। यहाँ पर मैंने जितने भी वर्ल्ड के नाम बताए या फिर जितने भी यूनिवर्सेस के नाम बताए वो वीएफएक्स सुपरवाइजर एलेक्सिस वॉचबोर्ट ने बताए थे, तो आप इसको ऑफिशियल मान ही सकते हैं। बाकी के नाम जब पता चलेंगे तो वो भी मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। अब बात करें माउंट वंडागोर में जो मूर्ति मौजूद थी उसके बारे में, तो उसे सही में बनाया गया था मूर्तिकारों द्वारा, ना कि विजुअल इफेक्ट्स द्वारा ऐड किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो बच्चे की मूर्ति बनाई गई थी इसको भी कंफर्म कर दिया गया है कि ये बच्चा विकन ऑल्सो नोन एज बिली की मूर्ति थी। अब आप सोच रहे होंगे कि माउंट वंडागोर में वांडा की मूर्ति क्यों थी, समझ आता है, बट बिली की मूर्ति वहाँ पे क्या कर रही थी, जबकि वो तो वांडा की क्रिएशन थी, विच इम्प्लाइज कि बिली का आना पहले से ही तय था, इवन बिफोर वांडा ने सोचा था कि उसका कोई बच्चा होगा। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि बिली मोस्ट प्रोबेबली कॉमिक्स के जैसे ही एमसीयू के अंदर डेमियर्च का अवतार हो सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये डेमियर्च कौन है, तो बॉस थोड़ी देर में स्क्रीन में लेफ्ट साइड में एक वीडियो आपको सजेस्ट होगी जिसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बिली, डेमियर्च, अमेरिका चैवेज और वांडा का कनेक्शन क्या हो सकता है एमसीयू के अंदर। या फिर आप हमारे रिसेंट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जो कि आपको राइट साइड में सजेस्ट हो रही होगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।